हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो पंकज सेठ स्वागत करता हूं मेरे चैनल गणेश मित्रा में। आज हम बात करते हैं ध्रुव नक्षत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ध्रुव नक्षत्र का क्या मतलब होता है और इसके वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या मायने हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ध्रुव नक्षत्र या ध्रुव शब्द का अर्थ होता अटल या अडिग, जो अपने विश्वास पे अडिग रहता है, जो अपने स्थान पे अडिग रहता है, उनको हम ध्रुव संज्ञा से संबोधित करते हैं। इसी प्रकार हमारे सौरमंडल में 4 नक्षत्र ऐसे हैं जो फिक्स पोजीशन में होते हैं, यानी उसका स्थान निश्चित होता है, उनको ध्रुव संज्ञा दी जाती है। वो नक्षत्र हैं रोहिणी नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। याद करने के हिसाब से आप सिंपल रोहिणी और तीनों उत्तरा नक्षत्र के रूप में याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ध्रुव नक्षत्र के नैसर्गिक गुण क्या होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यथा नाम तथा काम, मीन्स जैसा नाम रहेगा वैसा गुण होगा। तो ध्रुव नक्षत्र के जो गुण होंगे वो स्थिर प्रवृत्ति के या फिक्स प्रवृत्ति के होंगे। ध्रुव नक्षत्र जो है स्टेबिलिटी शो करेगा लाइफ में। साथ ही जो है ध्रुव नक्षत्र हमारे बहुत सारे मुहूर्त में यूज होता है। अगर हमें कोई ऐसा कार्य करना होता है जिसमें हमें स्थिरता चाहिए या लंबे समय तक चलने वाले कार्य के रूप में या लंबे समय तक टिकने वाला कोई कार्य करना हो, तब हम ध्रुव नक्षत्र का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमारे मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो उसमें ध्रुव नक्षत्र का बहुत ज़्यादा यूज होता है। विभिन्न प्रकार के जो स्थायी प्रवृत्ति के कार्य होते हैं हम ध्रुव नक्षत्र में प्रिफेयर करते हैं। जैसे कि आपने अपने नए घर का निर्माण कार्य आरंभ करना हो तो ध्रुव नक्षत्र का यूज किया जाता है। यहाँ पे जब हम ध्रुव नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब चंद्रमा जब ध्रुव नक्षत्र में गोचर कर रहा हो तो उस नक्षत्र की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको नए घर की एंट्री करनी है, गृह प्रवेश करना है, तब ध्रुव नक्षत्र का यूज करते हैं। विवाह इत्यादि में भी ध्रुव नक्षत्र का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसके अलावा बागवानी में किसान भाई अपने बीज बोने में ध्रुव नक्षत्र का यूज कर सकते हैं। ध्रुव नक्षत्र के यूज करने से क्या होता है कि उनकी जो फसल होती है वो टिकाऊ होती है। फसल टिकाऊ हो गई यानी कि जो उपज होगा वो अच्छा होगा, उत्तम होगा। इस उद्देश्य से फसल बोने में या बीज बोने में ध्रुव नक्षत्र का यूज करने की सलाह दी गई है। इसी प्रकार अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, सोना चांदी से संबंधित कोई आभूषण खरीदना चाह रहे हैं जो आपके पास लंबे समय तक रहे या आपके कुल में या आपके वंश में वो लंबे समय तक प्राप्त हो, तब हम ध्रुव नक्षत्र का यूज करते हैं। ध्रुव नक्षत्र में खरीदा गया सोना या चांदी और कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारे पास लंबे समय तक टिक सकती है या लंबे समय तक हमारे पास रह सकती है। अगर आपको कोई नया व्यापार चालू करना हो या कोई नया वेंचर चालू करना हो, तब भी हम ध्रुव नक्षत्र का यूज करते हैं ताकि हमारा जो व्यापार है वो लंबे समय तक टिके या लंबे समय तक चले। ऐसा माना जाता है कि विद्या आरंभ वगैरह जो है वो ध्रुव नक्षत्र में करने से क्या होती है कि विद्या टिकाऊ होती है। मतलब आपके जो संतान हैं या आपके बच्चे हैं वो ध्रुव नक्षत्र में अगर शिक्षा का कार्य आरंभ करेंगे तो उनकी शिक्षा अच्छी चलेगी और वो उनके पास जो ज्ञान है वो लंबे समय तक उनके पास अर्जित होगा। अगर आप कोई नया जॉब
जा रहे हैं, जैसे मान ली किसी ने सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी है तो वो ध्रुव नक्षत्र को चूज कर सकता है, ताकि जो है वो उसकी जॉब जो है लंबे समय तक अस्थायी रूप से टिकी रहे। या बहुत ज़्यादा जो है बार बार आपके जॉब में परेशानी आ रही है या बार बार आपका जॉब छूट जाता है, तो अब नया जो जॉब है अगर आप ध्रुव नक्षत्र में जाके ज्वाइनिंग लेते हैं या ज्वाइनिंग लेटर जो है या जाके अपनी आपकी नई जो जॉब लगे वो ध्रुव नक्षत्र में जाके ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि आपकी जो जॉब है उसमें स्टेबिलिटी आ सकता है। इसके साथ कुछ ऐसे कार्य हैं जो ध्रुव नक्षत्र में करने को मना किए हैं, जैसे आप किसी को लोन देते हैं या कर्ज देते हैं या किसी से लोन लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे कार्य के लिए ध्रुव नक्षत्र का उपयोग नहीं किया करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप किसी से लोन लेते हैं और आपने ध्रुव नक्षत्र में लोन लिया, तो ऐसा हो सकता है कि आपको लोन चुकाने में दिक्कत आ जाए, मतलब लंबे समय तक आप कर्ज से मुक्त ना हो पाए, या आपने किसी को लोन दिया तो वो लंबे समय तक आपको लोन चुका ना सके, मतलब आपके कर्ज आपको वापस ना मिले, ठीक है। तो इसलिए जो है लोन से संबंधित एक्टिविटीज के लिए ध्रुव नक्षत्र का यूज नहीं करना चाहिए। ध्रुव नक्षत्र, चंद्रमा जब ध्रुव नक्षत्र में हो तब लोन देने से आपको बचना चाहिए या लोन लेने से आपको बचना चाहिए। अगर आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं और यात्रा आपकी छोटी है या सुबह जाके शाम को आना है, तो उस परिस्थिति में भी आप चाहें तो ध्रुव नक्षत्र को वर्जित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परमानेंट रूप से किसी कंट्री में जाके या किसी स्टेट में जाके बसने का प्लान कर रहे हैं, तो आप ध्रुव नक्षत्र को चूज कर सकते हैं। जैसे आजकल एक ट्रेंड चला है, कोई कनाडा जाना चाह रहा है, कोई सिंगापुर जाना चाह रहा है या कोई अमेरिका जाना चाह रहा है, तो वो ध्रुव नक्षत्र को चूज कर सकता है, ताकि एक बार वो ध्रुव नक्षत्र में जाके वहाँ पे सेटल्ड हो सके और उसको वापस ना आना पड़े। तो ध्रुव नक्षत्र का यूज यहाँ पर भी दिन चुन करने में हो सकता है। लेकिन जो है शास्त्रों में जो है सुबह के टाइम में या मॉर्निंग के टाइम में ध्रुव नक्षत्र में ट्रैवलिंग करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि जनरली माना जाता है कि ट्रैवल करके वापस आदमी जो अपने घर को आएगा। इसी प्रकार जो है आपका जो लिक्विड एसेट होता है, यानी जो आपके पास पैसे होते हैं और उसको आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टीज में लगाना चाहते हैं और वापस से उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड एसेट में, जैसे आजकल जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के धन को आप जमा करना चाहते हैं या अपने लिए कोई धन संचित करना चाहते हैं जो वापस से उस धन का यूज आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये माना गया है कि गड़ा हुआ धन जो है ध्रुव नक्षत्र में जो धन गाड़ के रखा जाता है वो आपके हक में नहीं आता है, वो चोरों के द्वारा, शास्त्र कहता है कि चोरों के द्वारा वो हर लिया जाता है या उसका यूज आपके द्वारा नहीं होता। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, सिंपल सा अर्थ ये है कि अगर आप ध्रुव नक्षत्र में लिक्विड एसेट को जो है फिक्स्ड एसेट में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको वापस से उसको लिक्विड एसेट में कन्वर्ट करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो है अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो आपको ध्रुव नक्षत्र को वर्जित करना चाहिए, क्योंकि आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर रही है कहीं भी, अभी आप किसी ऐसे प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे आपको 4 साल बाद फिर उस प्रॉपर्टी को बेचनी है, तो इस प्रकार का कार्य जो है ध्रुव नक्षत्र में ना की जाए। लेकिन जब आप घर बनाने के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो इसका एक उद्देश्य होता है मैं एक बार घर बनाऊं तो हमारे पास हमेशा टिका हुआ रहे, हमारे कुल में हमारे संतान भी उसका जो है उपभोग कर सके। इस कार्य में या इस केस में हम जो है ध्रुव नक्षत्र का यूज करेंगे। बट लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज से कोई प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद रहे हैं कि आज खरीदूंगा 10 साल बाद बेच दूंगा, तो ध्रुव नक्षत्र को वर्जित करना चाहिए। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में हम ध्रुव नक्षत्र का किस प्रकार यूज करते हैं, आइए इसको भी एक बार समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ध्रुव नक्षत्र जो है वो फिक्स्ड नेचर का होगा या परमानेंट टाइप का रिजल्ट देगा। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि कोई ग्रह ध्रुव नक्षत्र में बैठा है, मान लिया शनि जो है वो ध्रुव नक्षत्र में बैठा है, तो शनि जो है कुंडली में ध्रुव नक्षत्र में बैठ के किसी प्रकार का डिजीज
आपको बता रहा है या डिजीज के संकेत दे रहा है, रोग के संकेत दे रहा है, तब इसका ये मतलब होगा कि ध्रुव नक्षत्र में होने के कारण वो जो डिजीज है वो परमानेंट नेचर की होगी और वो लंबे समय तक आपको परेशान करने वाली है। इसी का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर चंद्रमा ध्रुव नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा हो और अगर आप बीमार पड़ गए हैं तो मतलब उसको हम बोल सकते हैं रोग के प्रवेश का दिन है। यह रोग का प्रवेश का दिन आपका अगर ध्रुव नक्षत्र पड़ गया तो इसका मतलब ये आप लंबे सफर होने वाले हैं, डिजीज या रोग जो है वो आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। इसी प्रकार के यूज जो है हम प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में भी कर सकते हैं। साथ ही इसको हम वार के साथ भी यूज कर सकते हैं, मतलब रविवार जो है उसको भी ध्रुव संज्ञक बताया गया, यानी रविवार जो है वो ध्रुव संज्ञक है। अगर ध्रुव नक्षत्र हो और चंद्रमा मतलब ध्रुव नक्षत्र में हो और रविवार हो तो इसका ये मतलब होगा कि उस दिन जो भी कार्य आप करिएगा वो पूरी तरह से परमानेंट नेचर का होगा। आशा करता हूँ आपको ध्रुव नक्षत्र के बारे में बातें समझ में आई होगी, और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हैं या क्वायरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए मेरे से, जहाँ तक संभव होगा मैं जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ।